मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। शांत हो जाए। नमो अरिहंताणं नमो सेठाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो मुनि मंगलं कुन्दकुन्दाय जैनधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां शरणं जयतु उत्तम क्षमा मार्गव आर्जव भाव है सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दस सार है चौगति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार है। कौन सा दिन है बच्चों आज? सैटरडे। 10 लक्षण पर्वों में कौन सा दिन है? उत्तम आर्जव धर्म। उत्तम आर्जव धर्म की चर्चा आज अपन करने जा रहे हैं। कौन सी कषाय के अभाव में प्रकट होता है? कषाय में तीसरा नंबर माया का है और धर्म में भी तीसरा नंबर आर्जव धर्म का है। क्रोध मान माया, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्गव और उत्तम आर्जव। तो जैसे अपन ने क्रोध क्षमा स्वभाव में देखा था, जैसे अपन ने मार्जव धर्म में देखा था, वैसे ही माया कषाय के अभाव में आर्जव धर्म प्रकट होता है। जब जब व्यक्ति जब जीव माया कषाय का अभाव करेगा तब तब उसे आर्जव धर्म की प्राप्ति होती। तो यदि हमें भी ये धर्म प्राप्त करना है तो क्या करना होगा? बहुत सारी माया कषाय करनी होगी, है ना? बहुत अच्छे बच्चे बन जाएंगे अपन माया कषाय करके। यदि माया कषाय करते रहेंगे तो हम भी कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे, त्रियंच गति में जाएंगे। तो यदि हमें त्रियंच गति में जाना हो तो आप बहुत सारी माया कषाय करो। लेकिन यदि हमें त्रियंच गति में नहीं जाना है, दुर्गति से बचना है, तो माया कषाय को छोड़कर के इस आर्जव धर्म का पालन अपने जीवन में करना चाहिए। आर्जव का मतलब होता है सरलता। सरलता माने क्या? जैसे आप एग्जाम देने जाते हो हॉल में, एग्जाम के टाइम फाइनल एग्जाम्स आते होंगे, तो पेपर कठिन आता है कि आसान होता है? कभी कभी कठिन होता है और कभी कभी आसान होता है। तो सरल पेपर कब होता है? पढ़ के जाए। तो पढ़ के जाते तो क्या होता है? कब लगता है सरल? अरे जितने क्वेश्चंस हैं यदि उनके आंसर्स आते हो तो पेपर सरल हो जाता है, और यदि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सिर के ऊपर से जा रहे हो तो पेपर कठिन हो जाता है। तो सरलता मतलब कि जो प्रश्न पूछा गया है उसका प्रश्न उत्तर मुझे आता है तो सरल है, और यदि उत्तर नहीं आता है तो वो चीज कठिन हो जाती है। ऐसे ही भगवान आत्मा जीव सरल है कि कठिन है? कैसा है आत्मा? सरल है, बहुत इजी है। क्यों? कितनी इजी डेफिनेशन है आत्मा की कि जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है उसे जीव कहते हैं। तो है ना, आत्मा बहुत सरल है, बहुत इजी है। तो फिर इतना सरल आत्मा, इतना इजी आत्मा हमें समझ में क्यों नहीं आता है? आत्मा का सिलेबस बहुत सरल है, बहुत इजी है, आत्मा का सिलेबस कठिन नहीं है, लेकिन हम घूम फिर करके आत्मा तक पहुंचना चाहते हैं, इसलिए वो आत्मा तक पहुंचना, आत्मा को समझना कठिन हो जाता है। कहने का मतलब क्या? जैसे आपने साइंस पढ़ते हो आप लोग, बड़े बच्चे होंगे उन्होंने पढ़ा होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। पढ़ा है? दो चीजें होती हैं,
डिस्टेंस माने आपको घर से लेकर के अपनी दुकान तक जो भी जितनी दूरी है, गली में से मोड़ मोड़ के जैसे भी आप जाते होगे, मान लीजिए 1 किलोमीटर दूर आपकी दुकान है, तो ये तो क्या हुई दूरी, डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सबसे छोटा रास्ता। सबसे छोटा रास्ता जो होगा, एक सीधी लकीर खींच दे आपके घर से दुकान तक की, वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये समझ में आ गया। मानिए जो सबसे छोटा रास्ता है उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, हिंदी में उसे कहा जाता है विस्थापन। यानी जो सबसे छोटा मार्ग होगा वो डिस्प्लेसमेंट अथवा विस्थापन कहा जाता है। तो आत्मा तक पहुंचने का रास्ता कैसा है? आत्मा तक पहुंचने का रास्ता तो एकदम सीधा था। आत्मा को जानना है, तो आत्मा कौन है? मैं स्वयं हूँ। और आत्मा को जानने वाला भी कौन है? मैं स्वयं हूँ। आत्मा को जानने वाला भी मैं हूँ और जिसको जानना है वो भी मैं ही हूँ। तो रास्ता कितना सीधा सीधा है, कहीं कोई मोड़ है ही नहीं। आत्मा ने आत्मा को सीधे सीधे जाना, इतना सा काम है। लेकिन हम इस आत्मा को, इतनी सरल आत्मा को कठिन कैसे बना देते हैं कि हमने अपने घर से चलना शुरू किया, आत्मा से चलना शुरू किया और रास्ते में आते आते ही हम थोड़ा सा मुड़ गए कि अरे 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 ये देखो मनुष्य जीव होता है। फिर जैसे तैसे थोड़े रास्ते पे आए, अरे अरे देखो नारकी जीव होता है। तो हमारा रास्ता कैसा हो गया? घूम फिर गया, जिगजैग हो गया। रास्ता तो कितना सीधा था। आत्मा ने आत्मा को जानना था, लेकिन हमने क्या किया? रास्ते में बहुत सारे मोड़ ले लिए। मैं मनुष्य हूँ, त्रियंच हूँ, नारकी हूँ, देव हूँ, क्रोधी हूँ, मानी हूँ, मिथ्या दृष्टि हूँ, अज्ञानी हूँ। कितने सारे मोड़ हो गए, कितना जिगजैग हमने रास्ता बना लिया है। और रास्ता कितना सीधा था, आत्मा कितना सीधा था। अरे आत्मा तो बहुत सीधा था, आत्मा ने आत्मा को जानना था, इतना सरल आत्मा था। लेकिन इस शरीर में अपनापन करके हम आत्मा के मार्ग को कितना मुश्किल कर लेते हैं। 10 लक्षण धर्म है ना, ये धर्म कितना सरल था कि आत्मा को ही तो जानना था। तो ये 2 पार्टी है कि 1 पार्टी है? एक ही पार्टी है। 2 चीजों की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन इसको हमने कितना कठिन बना लिया। बात ख्याल में आ रही है? तो आत्मा कैसा है? सरल है। कठिन है क्या? कठिन नहीं है। आत्मा के जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं उन सबके आंसर कितने इजी हैं। पूजन की पंक्तियां हम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? अरे या बाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। कितना सरल है आत्मा कि आबाल और गोपाल सबको आत्मा जानने में आ रहा है। ये 2 कौन से व्यक्ति हैं, आबाल और गोपाल? हम तो आज तक नहीं मिले आबाल और गोपाल से। कौन है आबाल और गोपाल? आबाल माने बच्चे, बालक, जो बुद्धि से कम हो, उन्हें कहा जाता है आबाल। और गोपाल माने जो बड़े लोग हों, वृद्ध हों, बुद्धि में अच्छे हों, उन्हें कहा जाता है गोपाल। क्या लिखा पूजन की पंक्तियों में? अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। कैसा है आत्मा? सुलभ है, इजी है। ये आत्मा सबको जानने में आ ही रहा है। छोटे से छोटे बच्चे को भी आत्मा जानने में आता है और बड़े से बड़े लोगों को भी आत्मा जानने में आ रहा है। बात ख्याल में आ रही है कि नहीं आ रही है? ABCD याद करना ज्यादा मुश्किल है, लेकिन आत्मा को जानना बहुत सरल है। अच्छा बताइए, मैंने माइक को जाना, इसमें आपको कितनी चीजों का ज्ञान हुआ? बताइए। मैंने माइक को जाना, कितनी चीजों का ज्ञान हुआ? एक चीज का? किस चीज का ज्ञान हुआ? माइक का ज्ञान हुआ। और अपन ने जाना। वेरी गुड। अरे माइक का ज्ञान तो हो या नहीं हो, कदाचित आपको चश्मा लगा हो और नंबर तेज हो, वहां बैठ के आपको माइक दिख भी ना रहा होगा, तो माइक का ज्ञान होना नहीं होना ये तो सेकेंडरी है। लेकिन मैंने माइक को जाना, इसमें सबसे पहले ज्ञान किसका हो रहा है? मेरा ज्ञान हो रहा है। अरे माइक जानने में नहीं भी आए तो भी मेरा ज्ञान तो हो ही रहा है ना। तो ABCD याद हो या ना हो, लेकिन किसको याद नहीं हुई? मुझे याद नहीं हुई, तो मेरा ज्ञान तो हो ही गया उसमें। पॉइंट पकड़ में आ रहा है
कि अरे ये आत्मा सबसे इजी है, इस दुनिया की सबसे इजी यदि कोई वस्तु है तो वो आत्मा है। लेकिन आज इतनी इजी सरल वस्तु को हमने कैसा बना लिया है? कठिन बना लिया है। क्यों कठिन बना लिया है? क्योंकि हम कषायों में उलझ जाते हैं, शरीर को अपना मान लेते हैं, अपने रास्ते को बहुत जिगजैग कर लेते हैं, बहुत घुमा फिरा लेते हैं, तो ये आत्मा को समझना कठिन हो जाता है। लेकिन वास्तव में तो आत्मा का स्वभाव कैसा है? सरल स्वभाव है। और इस सरल स्वभाव में यदि प्रवेश करना हो तो क्या करना होगा? आपने सांप को देखा है? कैसा होता है सांप? लंबा होता है। और चलता कैसे है? जिगजैग चलता है। लेकिन पता है आपको सांप कहाँ रहता है? बिल में रहता है अपने। तो जब उसे बिल में एंट्री करनी होती है तो वो कैसा होता है? माने वो जिगजैग करता हुआ सांप भी जब अपने बिल में एंटर करना हो तो कैसा हो जाता है? सीधा हो जाता है। ऐसे ही हमारा स्वभाव तो कैसा है? सीधा स्वभाव है, टेढ़ा स्वभाव नहीं। दुनिया में कहते हैं ना, काम निकालना हो तो उंगली तो टेढ़ी, सीधी उंगली से ना निकलेगी तो टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। लेकिन आत्मा में प्रवेश करने के लिए टेढ़ी उंगली करके काम चलने वाला नहीं है। टेढ़ी उंगली वालों को भी अपनी उंगली तो सीधी करनी पड़ेगी। तो यदि हम अपने परिणामों को सीधा करते हैं, अपने मन को सरल करते हैं, तो इस आत्मा तक भी पहुंच सकते हैं। कठिन क्यों किया हमने? क्योंकि इस आत्मा को हमने आज तक पहचाना ही नहीं है। इस शरीर को अपना माना, बाहर की चीजों को अपना माना, लेकिन आत्मा को आत्मा जाना ही नहीं। बस इसलिए कठिन हो रहा है। आत्मा को आत्मा जान लेंगे तो इस दुनिया की सबसे सरल वस्तु कौन है? आत्मा है। बात ख्याल में आ रही है? हाजी या नाजी? चलिए, बहुत बढ़िया। तो सबसे इजी वस्तु का नाम क्या है? आत्मा है। और वो आत्मा कौन है? बगल वाला होगा कोई? पड़ोसी होगा कोई? अरे मैं हूं। वो आत्मा कौन है? मैं हूं। तो ये उत्तम आर्जव धर्म किसको प्रकट होगा? मेरे को। किसको प्रकट होगा? मेरे को। आत्मा को प्रकट होगा? मेरे को। अरे मुझे प्रकट होगा, क्योंकि आत्मा कौन है? मैं आत्मा हूं। तो उत्तम आर्जव धर्म भी किसको प्रकट करना है? मुझे प्रकट करना है। वेरी गुड। चलिए, छोटे बच्चों ने तो उत्तम आर्जव धर्म प्रकट करने की गारंटी ले ली है। अब थोड़ी बड़ों की बारी है कि उत्तम आर्जव धर्म आपको करना है या नहीं करना है। आर्जव माने होता है सरलता, ऋजुता, आत्मा के परिणामों में सरलता होना। मायाचारी व्यक्ति के परिणाम सरल नहीं होंगे। उसके हमेशा परिणाम कैसे होंगे? वक्र होंगे। जैसे उसका मन में परिणाम होंगे वैसे उसके वचन में नहीं होंगे। जैसे वचन में होंगे वैसी क्रिया नहीं होगी। मन में कुछ सोचता है, वचनों से कुछ बोलता है, और करता तो कुछ और ही दुनिया का है। तो ये मायाचारी की प्रवृत्ति होती है। उसके अंदर सरलता नहीं होती है। आप कहेंगे कि साहब आपको पता नहीं है, दुनियादारी में रहना हो तो मायाचारी तो करनी पड़ती है। काम निकालना हो तो बिना मायाचारी के काम नहीं होता है। व्यापार करना हो तो बोलो 2 के 4 करने होते हैं, नहीं करने होते हैं। यदि 2 का 4 नहीं करें तो काम चल सकता है क्या? और जो जगत में थोड़ा सरल व्यक्ति हो उसे तो हम बेचारा बना देते हैं, उसे तो हम अज्ञानी सिद्ध कर देते हैं कि ये तो दुनिया में जी ही नहीं सकता है। यदि दुनिया में रहना है तो थोड़ा टेढ़ा तो बनना ही होगा ना। तो अभी तो प्रश्न ये है कि हम माया को बुरा जानते भी हैं क्या? उत्तम आर्जव धर्म तो तब प्रकट होगा जब माया कषाय छूटेगी, और माया कषाय तब छूटेगी जब हम माया को बुरा जानेंगे। लेकिन अभी तो प्रश्न ये है, क्या हम माया को बुरा मानते भी हैं क्या? अभी तो हम ये मान करके बैठे हैं कि मायाचारी अच्छी होती है, क्योंकि बिना मायाचारी के काम नहीं होते हैं। दुनियादारी के काम करने हो तो मायाचारी करनी ही पड़ती है। तो फिर अभी हमने मायाचारी को समझा भी है क्या? अभी तो हमें ये लग रहा है कि माया कषाय अच्छी होती है। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या आप ये गारंटी लिख करके दे सकते हैं कि मायाचारी से काम होता है? क्या ये गारंटी है कि आप उंगली टेढ़ी करोगे तो घी निकल ही जाएगा? अरे काम होना नहीं होना ये पुण्य पे आधारित है।
आपकी मायाचारी करने से आपका काम नहीं बनता है। ये तो हमारा भ्रम है कि मायाचारी करने से हमारा काम बन जाता है, लेकिन वास्तव में मायाचारी करने से आज तक दुनिया में किसी का काम भी नहीं बना है। बोलो, आप मायाचारी करके कितने 2-4 रुपए एक्स्ट्रा कमा लोगे? 2 रुपए भी नहीं। बच्चा बोल रहे 2 रुपए भी एक्स्ट्रा नहीं कमा पाओगे। हमें लगता है कि हम झूठ बोल करके पता नहीं क्या बड़ा काम कर लेंगे। पूजन की पंक्ति आती है, चोरन के पुर ना बसे, कपट ना कीजिए कोई। चोरों के गांव नहीं बसते हैं। आपको क्या लगता है चक्रवर्ती कैसे बनता होगा? कितनी मायाचारी करनी पड़ती होगी? बिल्कुल भी नहीं। आप मायाचारी करके चक्रवर्ती जैसी संपदा हासिल कर सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन हमें तो आज यही लगता है ना कि बिना मायाचारी के काम नहीं हो सकता है। अरे मायाचारी करके काम नहीं बनते, काम बिगड़ते हैं। साहब कैसे काम बिगड़ते हैं? हमारे तो दुनिया में काम बहुत सारे बन गए मायाचारी करके। आपको जरा से पुण्य की उदय में ही दिखाई दे रहा है कि ये छोटे छोटे काम बन रहे हैं, लेकिन इन छोटे छोटे कामों को बनाने के चक्कर में हमने अपना कितना जीवन गंवा दिया है और आगे आने वाला कितना भविष्य बर्बाद कर लिया है, इसकी खबर भी है। समझदार व्यक्ति कौन होता है कि जो छोटा नुकसान करे और बड़ा फायदा करे, या जो बड़ा नुकसान करे और छोटा फायदा करे? छोटा नुकसान बड़ा फायदा। किसमें समझदारी है? छोटा नुकसान बड़ा कि फायदा। नुकसान कम हो और फायदा ज्यादा हो, इसमें तो समझदारी है। लेकिन मायाचारी करके यदि कोई काम निकल गया तो इसमें हुआ क्या? कुछ भी नहीं। प्रॉफिट तो इतना सा है, चुल्लू भर प्रॉफिट है, और नुकसान कितना बड़ा है कि त्रियंच गति में चले जाएंगे, निगोद गति में चले जाएंगे। नुकसान कितना बड़ा है। और हम बहुत चतुर बनते हैं कि देखो काम निकाल लिया ना मैंने, कि अरे काम निकाल लिया या अपना अहित कर लिया है। मायाचारी करने से किसी का काम बनता नहीं है। ये हमारा भ्रम है कि मायाचारी करूंगा तो मेरा कुछ भला हो जाएगा। अरे भला नहीं होता है, अहित ही होता है। मायाचारी व्यक्ति सदा सशंकित रहता है, सदा डरा हुआ रहता है। जैसे बच्चे होते ना, कि मान लो उनको कोई रुपयों की जरूरत पड़ी, तो घरों में होता है कोई टीवी का कवर है या फ्रिज का कवर है, उसके नीचे 100-200 रुपये मम्मी रखी देती है। तो बच्चों को भी पता होता है कि फिर 100-200 रुपये तो मिल ही जाएंगे। तो एक दिन बच्चों को जरूरत पड़ी कि यार आज तो रुपयों की आवश्यकता है, क्या किया जाए? अच्छा मम्मी वहां पे रहती है, अब मम्मी से मांगा, मम्मी ने रुपए नहीं दिए, पापा ने भी रुपए नहीं दिए, तो क्या करें? अंतिम हथियार तो अपनाना ही पड़ेगा, थोड़ी उंगली तो टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। तो बच्चा गया और फ्रिज के नीचे से उसने 100 का नोट निकाल लिया, और जैसे वो 100 का नोट लेकर के निकल ही रहा था, इतने में पीछे से मम्मी ने बोला, क्यों विदे, कहाँ जा रहे हो? अब विदे एकदम घबरा गया, अरे कहीं मम्मी को पता तो नहीं चल गया कि मैंने 100 का नोट निकाल लिया है। और मम्मी को पता नहीं चला था, वो तो उन्हें पानी पीना था, तो उन्होंने विदोई को आवाज दी थी कि अरे पानी का एक गिलास मुझे ला करके दे दो। लेकिन सच सच बताना, इतने में विदय की क्या हालत हो गई होगी? धड़कनें कितनी तेज हो गई होंगी कि अरे कहीं मम्मी को पता तो नहीं चल गया होगा। बोलो, मायाचारी व्यक्ति हमेशा सशंकित रहेगा, हमेशा उसे डर बना रहेगा कि कहीं मेरा राज खुल ना जाए। वो 100 रुपए लेके चले भी गया, बाजार में अपना काम कर के आ भी गया, लेकिन जब जब वो मम्मी फ्रिज की उधर से निकलेंगी और वो फ्रिज की ओर जब मम्मी की नजर जाएगी, तो धड़कनें किसकी तेज होंगी? क्यों? कहीं पता ना चल जाए। अब तो 100 रुपए साफ भी हो गए हैं, किसी को पता भी नहीं चला कि क्या हुआ है। अपना काम बन गया है, लेकिन काम बनने के बाद भी आवाज नहीं, काम बनने के बाद भी सशंकित पना, भयाक्रांत पना, कि कहीं किसी को पता ना चल जाए। कि मायाचारी व्यक्ति के जीवन में सदा बना रहता है। वो कभी भी सहज नहीं रह पाएगा, कभी भी शांत नहीं रह पाएगा। उसको हमेशा डर बना रहेगा कि कहीं पकड़ा ना जाऊं, कहीं पकड़ा ना जाऊं। अब ये तो दूसरी बात है कि उसका काम हो गया। अब मैं दूसरी बात करता हूँ कि वो विदय मान लो फ्रिज तक हाथ लेकर के गया ही था, और इतने में वहां से मम्मी आ गई। तो विदय ने क्या किया, जल्दी से अपना हाथ वापस किया और डायरेक्ट रूम के बाहर चला गया।
100 का नोट तो मिला ही नहीं। और अब उसके मन में ये डर जरूर बैठ गया कि कहीं मम्मी ने देख तो नहीं लिया है। हो सकता है मम्मी ने नहीं भी देखा हो, उन्हें कुछ भी नहीं पता हो, कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन अब डर कब तक के लिए बन गया? जीवन भर के लिए डर बैठ गया है कि कहीं मम्मी ने मुझे देख तो नहीं लिया हो चोरी करते हुए, क्या सोचेंगी मम्मी मेरे बारे में। और हुआ का हुआ कुछ भी नहीं है, लेकिन डर कितना बैठ गया है। सशंकित पना, मायाचारी व्यक्ति हमेशा सशंकित रहेगा कि कहीं मेरी चोरी पकड़ा ना जाए, कहीं मेरा राज खुल ना जाए। और ये राज ना खुल जाए इसके चक्कर में क्या करता है, और पापों की श्रृंखला बढ़ती चली जाती है। एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलेगा, दूसरे झूठ को छुपाने के लिए तीसरा झूठ बोलेगा। वैसे तो मूवी नहीं देखनी चाहिए, लेकिन कभी कभी आपने कोई ऐसी मूवी देखी होंगी कि एक गलती हो गई, उस एक गलती को छुपाने के लिए फिर दूसरा अपराध, फिर दूसरे अपराध को छुपाने के लिए तीसरा अपराध, तीसरे अपराध को छुपाने के लिए स्टार्टिंग एक छोटी सी गलती से हुई थी, और उसको छुपाने के चक्कर में हमारे पापों की श्रृंखला बढ़ती ही चली जाती है। और हमें लग रहा है कि मायाचारी करने से क्या हो जाएगा। अरे विचार तो करके देखें, मायाचारी कितनी नुकसान करने वाली है। सदा सशंकित रहेगा, सदा भयाक्रांत रहता है। ये तो बात हुई कि अभी राज खुला नहीं है, अब यदि राज खुल जाए तो क्या होगा। आपको पता है मायाचारी कौन करता है? जैसे आपको कोई वस्तु चाहिए हो, तो यदि आप ताकतवर हो, पावरफुल हो, तो आप डायरेक्ट ले लोगे, या सामने वाला नहीं दे रहा होगा तो आप छीन के ले लोगे। माने क्रोधी व्यक्ति होगा वो तो डायरेक्ट ले लेगा, या हड़प लेगा, छीन लेगा। लेकिन जो कमजोर व्यक्ति होता है, अब जिसके पास पावर तो नहीं है, ताकत तो नहीं है, अब सामने 6 फुट का कोई आदमी खड़ा है, उससे कोई वस्तु लेनी हो तो कैसे जाओगे उसके पास? वो तो बॉडी बिल्डर है, कैसे जाएंगे, कैसे अपना काम निकालें? तो कमजोर व्यक्ति मायाचारी का सहारा लेता है। 2 बलवान व्यक्ति होंगे, उनको आपस में भिड़ा देगा, तो दोनों आपस में लड़ेंगे, भिड़ेंगे, और फायदा किसका होगा? फायदा मेरा होगा। महाभारत आपने देखी होगी, सुनी होगी, उसमें एक कैरेक्टर था, कौन? शकुनी मामा। याद है सबको? क्या किया शकुनी ने? स्वयं तो बहुत कमजोर था, स्वयं तो निर्बल था, लेकिन पूरी महाभारत खड़ी कर दी। क्यों? आपस में भिड़ा करके। माने कमजोर व्यक्ति की पहचान होती है कि वो मायाचारी का आश्रय लेता है, तो 2 लोगों को आपस में भिड़ा करके अपना काम निकलवाना चाहता है। जब तक काम निकल रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे यदि दोनों व्यक्ति को पता चल जाए कि साहब हम दोनों को भिड़ाने का काम किसने किया है, ये कारस्तानी किसकी है, कि इसकी कारस्तानी है, अब क्या होगा? अभी तो शत्रु सिर्फ एक ही था, एक शत्रु को निपटाने के लिए आपने किसी और से उसको भिड़वा दिया, आपने अपने कितने शत्रु बना लिए? 2 शत्रु बना लिए हैं, और दोनों शत्रु निर्बल हैं कि बलवान है? बलवान। और स्वयं कैसा है? जब दोनों बलवान पुरुष आपके पीछे पड़ेंगे तो क्या होने वाला है? कि अरे विचार तो करके देखें। हमें लगता है कि मायाचारी करने से बहुत फायदा हो जाएगा, लेकिन मायाचारी व्यक्ति की जगत में भी निंदा होती है। यदि कभी किसी का राज खुल जाए तो वर्षों की मेहनत खत्म हो जाती है। बड़े लोग इस बात को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। एक छोटी सी दुकान भी यदि आप खोलते हो तो उसकी शाख बनाने में कितने वर्ष लग जाते हैं? पूरी पीढ़ी की पीढ़ी, एक पीढ़ी निकल जाती है सिर्फ शाख बनाने में, अपनी इज्जत कमाने में, और गंवाने में कितना समय लगता है। आपकी एक चोरी यदि पकड़ी जाए, आपकी एक गलती पकड़ी जाए, तो वर्षों की आपकी मेहनत एक क्षण में पूरी समाप्त हो जाती है। और कितने कितने उदाहरण हमें पढ़ने को मिल जाएंगे ऐसे कि जो लोग अर्श पे थे वो जरा में फर्श पे पहुंच गए। क्यों? एक जरा सी गलती, एक जरा सा भेद खुल गया तो सब कुछ बिखर के अलग हो जाता है। पंचतंत्र में आपने, छोटे बच्चों ने भी एक कहानी सुनी होगी, शेर आया शेर आया। सुनिए कहानी। एक बार एक गांव में एक व्यक्ति था, तो ऐसे ही जंगल में लकड़ी काटने जाया करता था, तो वो क्या थोड़ा शरारती था, तो वो क्या कहता था
कि जैसे ही वो जंगल में आए, थोड़ा सा ही गांव के नजदीक आए और चिल्लाने लग गए, शेर आया, शेर आया, शेर आया। तो क्या होता था, गांव वाले तो सब भले लोग थे, उसने सोचा शेर आया, चलो बचाने चलते हैं। तो सारे गांव वाले उसे बचाने चले गए। अब लेकिन जैसे ही वो वहां पर पहुंचे तो पता चला ये तो मजाक कर रहा था, कोई शेर आया ही नहीं है। तो लोगों ने भी चलो पहली बार तो हास्य मजाक उसको निकाल दिया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। दूसरे दिन फिर उसने किया, जंगल गया और फिर चिल्लाने लगा, शेर आया, शेर आया, शेर आया। गांव वालों ने सोचा कि चलो कल तो मजाक कर रहा था, हो सकता है कहीं आज सही में ही ना फंस गया हो। जल्दी जल्दी दौड़ दौड़ के वो पहुंचे उसको बचाने के लिए। लेकिन दूसरे दिन भी पता चला कि शेर तो था ही नहीं, आज ही मजाक कर रहा था। अब लोगों को थोड़ा तो गुस्सा आया, लेकिन चलो ठीक है, क्या करते हैं। तीसरे दिन भी वो जंगल गया और फिर चिल्लाने लगा, शेर आया, शेर आया, शेर आया। तीसरे दिन भी वो गांव वाले कुछ ज्यादा अच्छे लोग थे, वो तीसरे दिन भी सब लोग दौड़ दौड़ के उसके पास पहुंच गए। और तीसरे दिन भी उन्हें क्या मिला, शेर तो था नहीं। लोगों के मन में क्रोध तो भर ही गया था, थोड़ी चिड़चिड़ाहट तो भरी गई थी। अब चौथा दिन आया, चौथे दिन भी उसने क्या बोला, शेर आया, शेर आया, शेर आया। लेकिन अब क्या हुआ, कोई नहीं आया, गांव वाले नहीं आए। क्यों? कि गांव वालों को तो समझ में आ गया था कि ये तो छल कपट कर रहा है, झूठ बोलता है, इसकी बातों में कोई दम नहीं है। और उस दिन सचमुच शेर आ गया था। मायाचारी व्यक्ति की भी ऐसी स्थिति होती है। यदि एक बार पता चल जाए कि कोई व्यक्ति मायाचारी है, छल कपट करता है, दुनिया में फिर उसका कोई भरोसा नहीं करता है। आप सचमुच किसी गलती में, किसी मुसीबत में फंसे होगे और उस दिन कोई आपकी मदद करने नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप छल कपट करते हो, आप मायाचारी करते हो, झूठ बोलते हो। तो मायाचारी व्यक्ति का कौन विश्वास करेगा? एक आध दो बार तो आपका विश्वास लोग कर लेंगे, जब ये प्रसिद्ध ही हो जाएगा कि आप तो मायाचारी हो, छल कपटी हो, झूठ बोलते हो, तो फिर उस मायाचारी व्यक्ति का कोई विश्वास करने वाला नहीं रहता है। तो कुल मिलाकर के कहानी इतनी निकली है, क्या मायाचारी करने से फायदा होता है? कितना फायदा है मायाचारी करने से? हमें लगता है थोड़ा बहुत काम निकल जाएगा। टीचर ने बोला था कि होमवर्क करके लाना है और आपने बहाना मार दिया कि मैम वो कॉपी घर पे छूट गई है, तो क्या होगा? आपको क्या लगता है, आपके टीचर को पता नहीं चलता आपने होमवर्क नहीं किया है? बाद में तो पता चलता, बाद में तो पता चल ही जाएगा। अरे उस टाइम भी टीचर को पता होता है। आपको लगता है आपने टीचर को मूर्ख बना दिया है, लेकिन टीचर ऐसे ही थोड़ी ना बन जाते हैं। उन्हें सब पता होता है, लेकिन उन्हें पता चल गया कि ये बच्चा झूठ बोलता है। अब वो टीचर आपकी बातों पे कभी भी भरोसा नहीं करेगा। आप सचमुच किसी दिन बीमार हो जाओगे और आप मैम से परमिशन लेने जाओगे कि मुझे छुट्टी मिल सकती है क्या, वो आपको मना कर देंगे। फिर आप रोते रोते आओगे कि मुझे छुट्टी नहीं मिली, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। शिकायतें तो हमारे पास बहुत सारी हैं, लेकिन उनके पीछे कारण क्या है? कि हमने गलती की ना, झूठ हमने बोला, मायाचारी हमने की, तो हमारा काम बन कैसे सकता है? मायाचारी करने से काम बनते नहीं है। तो मायाचारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। बड़े लोग तो बोल रहे हैं हम तो करेंगे, आप तो कुछ भी बोलते रहो। करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जब मायाचारी करना अच्छा है या फालतू है? फालतू है। क्यों? जैसे कोई एक व्यक्ति हो और वो ऐसे रूम में बैठ कर के स्विच बंद चालू कर रहा हो, लाइट का स्विच था और वो बंद चालू कर रहा हो, तो आप लोग क्या कहोगे? क्या रे, क्या फालतू काम कर रहे हो? कुछ काम का काम करने को नहीं है क्या? ये क्या बंद चालू कर रहे हो? तो जैसे उसे फालतू काम कहा जाता है, ऐसे फालतू काम करने से कुछ होने वाला है क्या? कि नहीं, कुछ तो होता है। क्या होता है? कि वो बिजली का बिल जबरदस्ती बढ़ रहा है, कहीं वो बल्ब खराब भी हो सकता है। ऐसे ही जब हम मायाचारी करते हैं तो बाहर में हमारा कार्य होगा या नहीं होगा इसकी तो गारंटी नहीं है, लेकिन हम अपनी त्रियंच गति तो पक्की कर रहे हैं। मायाचारी फालतू नहीं है, फल तो उसका मिलेगा, लेकिन जहां हम फल सोचते हैं कि मिल रहा है,
वहां उसका फल मिलने वाला नहीं है। निश्चित रूप से त्रियंच गति का, रदक गति का हम बंधु करने वाले हैं। इसलिए हमें बहुत सारी माया कषाय करनी चाहिए। नहीं करना चाहिए, पक्का? तो आज से कौन कौन माया कषाय करेगा? कोई नहीं करेगा, पक्का नहीं करेंगे। अच्छा, आप एक बात बताइए, तो मायाचारी नहीं करें और आर्जव धर्म प्रकट हो जाए तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? झूठ नहीं बोलना चाहिए और छल कपट नहीं करना चाहिए। बहुत बढ़िया, झूठ नहीं बोलना चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए। पूजन की पंक्तियों में एक अच्छी पंक्ति आई, मन में होए सो बचन उचरिए, बचन होए सो तन सो करिए, कि जैसा मन में हो वैसा वचन में कह देना चाहिए और जैसा वचनों में हो वैसा तन से कर देना चाहिए। तो इसका नाम आर्जव धर्म है ना, कि जैसा मन में हो वैसा वचन में बोल दे और वैसा ही तन में कर दे। इसका नाम आर्जव धर्म है या नहीं है? बोलो, मेरे मन में हिंसा का परिणाम आया, चोरी करने का परिणाम आया, झूठ बोलने का परिणाम आया, तो वचन में भी वैसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और जब वचन में बोल ही दिया है कि आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तो फिर तन से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे तो पूजन की पंक्तियों में तो लिखा है ना, मैं थोड़ी ना अपने मन से बोल रहा हूँ। मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो, जैसा मन में है वैसा वचन में करना और जैसा वचन में है वैसा तन से कर देना। इसका नाम ही तो आर्जव धर्म है ना। यदि इसका नाम आर्जव धर्म कहेंगे तो जगत में रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस जगत में जीवों के परिणाम बहुत तरह के होते हैं। ये इतनी जो शांत सभा दिखाई दे रही है, ये तो एक दिखावा मात्र है, लेकिन यदि लोगों के मन की चीजें बाहर निकल के आने लग जाए तो यही नरक बन जाएगा। तो फिर ये पूजन में क्यों लिखा है, मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए? अरे उनके लिए लिखा है जिनके मन इतने पवित्र हो गए हो कि मन की बात यदि वचनों में आ जाए तो फूलों की बरसात होने लग जाए, और वो यदि क्रिया में हो जाए तो पूरा जगत ही निहाल हो जाए। ये बात उनके लिए लिखी है। दीदी ने आपको प्रेरणा दी थी पहली दिन रत्नकर्ण साहब का चार्जी पढ़ने की, उसमें एक बहुत अच्छी पंक्ति लिखी उत्तम आर्जव के लिए। पहली पंक्ति है, धर्म का श्रेष्ठ लक्षण आर्जव है। क्या लिखा? धर्म का श्रेष्ठ लक्षण आर्जव है। श्रेष्ठ माने दी बेस्ट लक्षण कौन सा है? आर्जव है। क्यों? क्योंकि इसमें सरलता है, सहजता है, किसी भी प्रकार की वक्रता नहीं है, किसी भी प्रकार का टेढ़ापन नहीं है। इसलिए ये धर्म का सबसे बेस्ट लक्षण है। तो बेस्ट लक्षण बनने के लिए अपने परिणाम कैसे होने चाहिए? इतने पवित्र हो कि जब परिणाम आए तो उनको हम वचन में बोल सके, और जो हम वचन में बोले वो हम अपनी क्रिया में भी कर सके। ये उनके लिए बात कही गई है। यदि मन में खोटे परिणाम हो तो उपाय क्या करें? मन में होए सो मन में ही रखिए। यदि आपको किसी से बदला लेने का विचार आ गया है तो ये मन में यदि आया है तो उसको वचनों से बोलने की आवश्यकता नहीं है। किसी को मारने का भाव आया हो तो अरे ऐसे भाव को अपने मन में ही रखना, कहीं वचनों में नहीं बोल देना। और कदाचित यदि वचनों में कुछ निकल भी जाए उल्टा सीधा तो तन से करने नहीं चले जाना। पूरी रामायण आपने सुनी ही होगी, क्यों खड़ी हुई? आपको पता है रामायण क्यों पूरी खड़ी हुई? दशरथ ने एक वचन ले लिया था, एक वचन दे दिया था अपनी कैकेयी पत्नी को कि जो वरदान चाहिए वो वरदान ले लेना। तो कैकेयी भी बहुत समझदार थी, उसने तुरंत वरदान नहीं लिया। उसने कहा जब समय उचित समय आएगा उस समय हम वरदान ले लेंगे। क्या हुआ? उन्होंने राम जी को वनवास दिलवा दिया। लेकिन प्रश्न ये है, क्या दशरथ अपनी प्रतिज्ञा को वापस नहीं ले सकते थे? क्या उन्होंने ये जो प्रतिज्ञा ले ली थी कि जो बचाइए वो ले लो, इसको वापस नहीं लेना चाहिए था? हिसाब कैसे ले ले? नाक का सवाल था। रघुकुल प्रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर मेरे वचन कैसे चले जाएं? तो इसके चक्कर में पूरी रामायण खड़ी हो गई।
अभी रक्षाबंधन पर्व निकला था। क्यों हुई रक्षाबंधन पर्व की पूरी घटना? क्योंकि राजा ने तो दे दिया अपना कि जो चाहिए वो ले लेना। तो मंत्री भी बहुत चतुर थे, उन्होंने भी कह दिया कि जब उचित समय आएगा हम आपका वरदान ले लेंगे। और उस वरदान के चक्कर में 700 मुनिराजों पे उपसर्ग हुआ। मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो प्रतिज्ञाएं ली गई थी, ये जो संकल्प मन में लिया गया था कि जो चाहिए वो ले लेना, मैं आपसे पूछता हूँ, ऐसी प्रतिज्ञाओं का पालन होना चाहिए या ऐसी प्रतिज्ञाओं को तोड़ना चाहिए? कैसी बात कर रहे हो आप? अभी तक तो हमने यही सुना है कि प्रतिज्ञाओं को कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। जीवन के उस पर भी, माने जीवन की कीमत पर भी प्रतिज्ञाओं का पालन करना चाहिए। और आप हमें ये सिखा रहे हो कि प्रतिज्ञाएं तोड़ दें? कि अरे भाई, कषायों में ली गई प्रतिज्ञाएं जितनी जल्दी टूटे उतना अच्छा होता है। एक बार राजा था और वो हाथी पे बैठ करके जा रहा था। ऐसे घूमने निकलते हैं राजा लोग, तो हाथी पे बैठ के निकल रहे थे। तो बीच में एक शराबी व्यक्ति मिला। शराबी व्यक्ति को तो कुछ होश रहता नहीं है। तो शराबी व्यक्ति ने जैसे ही वो हाथी पे राजा को बैठ के देखा, तो शराबी व्यक्ति ने बोला, ए राजा, ये हाथी कितने में देगा? ये हाथी वाले, ये हाथी कितने में देगा? और वो राजा तो समझ गया, भाई ये तो शराबी है, अभी होश में नहीं है, उलझने से कोई मतलब नहीं है। उसने अपने गार्ड्स को बोला, पुलिस को बोला कि इसको पकड़ के जेल में बंद कर दो। अब जब वो पूरी रात जेल में रहा, कुछ खातिरदारी भी हुई होगी, डंडे भी पड़े होंगे, और रात भर में जब उसका पूरा नशा उतर गया और जब अगले दिन राज दरबार में आया, तो तब राजा ने दोबारा पूछा, और भाई कितने में लोगे हाथी? और वो व्यक्ति क्या बोला कि अरे भाई, जिसको हाथी चाहिए था वो तो चला गया है, मुझे हाथी नहीं चाहिए। कि अरे, नशे में बोली गई बात नशा उतरते ही चली गई है, अब उसकी कोई कीमत नहीं रही है। ऐसी ही कषायों में ली गई प्रतिज्ञा, अरे जितनी जल्दी टूटे उतना अच्छा है। क्योंकि कषाय के वश में हमने कोई प्रतिज्ञा ले ली हो, लेकिन वो जितनी जल्दी टूटे उतना अच्छा है। आपने जोश जोश में कोई संकल्प ले लिया कि मैं तुझको छोड़ूंगा नहीं, प्रतिज्ञा ले ली है, महावीर भगवान की कसम, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब बोलो क्या करें ऐसी प्रतिज्ञा का? तो महावीर भगवान की कसम खाली है, क्या करें? कि अरे भाई, ऐसी प्रतिज्ञाएं तो जितनी जल्दी टूट जाए उतना अच्छा है। कषायों में ली गई प्रतिज्ञाओं का कोई मतलब नहीं है। प्रतिज्ञा तो हमने अपनी कषाय कम करने के लिए ली थी ना। यदि उन प्रतिज्ञाओं से ही हमारी कषाय बढ़ रही हो, तो फिर वो प्रतिज्ञा जितनी जल्दी टूट जाए उतना ही अच्छा होता है। तो मन में होए सो वचन उचरिए और वचन होए सो तन सो करिए। ये बात उनके लिए कही गई है कि जिनके मन इतने पवित्र हो गए हैं कि वाणी जो यदि वाणी में बोल दे तो कोई समस्या ना हो, और वही चीज क्रिया में हो जाए तो पूरा जगत निहाल हो जाए। कौन होते हैं ऐसे लोग? हमारे मुनिराज। उनके मन इतने पवित्र हैं, उनका वचन इतना पवित्र है, उनकी क्रिया इतनी पवित्र है। दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन। दिन रात किसका चिंतन करते हैं मुनिराज? आत्मा। जैसे मान लो आप कभी अमेरिका घूम करके आओ, या आपने कभी किसी को देखा हो कोई अमेरिका से घूम करके आया हो, तो पता वो क्या करता है? जब कोई अमेरिका से घूम करके आया हो तो बातें भी कहाँ की करता है? अमेरिका। खाना खाने बैठेगा तो क्या बोलेगा? पता है हमारे अमेरिका में कैसा होता है? ऐसे चम्मच से खाना खाते हैं, फोक से खाना खाते हैं। कहीं घूमने जाएगा तो क्या याद आएगा? हमारे अमेरिका में पता है कैसे घूमने जाते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। माने कुछ भी करेगा तो बातें कहाँ की होंगी? अमेरिका की बातें होंगी। ऐसे ही हमारे मुनिराज दिन रात कहाँ रहते हैं? किसका चिंतन करते हैं? दिन रात आत्मा का चिंतन। जब दिन रात आत्मा का चिंतन कर रहे हैं तो उनकी वाणी में भी क्या निकलता है? आत्मा की ही बातें निकलती है। मृदु संभाषण में वही कथन। बात ख्याल में आ रही है? दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में
वही कथन निर्ग्रंथ दिगंबर काया से प्रकट हो रहा अंतर मन। कि काया भी उनकी कैसी है, जितना मन पवित्र है काया से भी उतनी ही पवित्रता उनकी झलकती है। तो ये बात तो उनके लिए लिखी थी कि मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। लेकिन यदि इसका उल्टा हो, यदि मन में कोई खोटा परिणाम हो, तो सबसे बेस्ट तो यही है कि उसे मन में ही रखना, और यदि कदाचित मन में ना रह पाए और वचनों में निकल जाए तो वचनों तक ही सीमित रखना, उसको क्रिया में करने नहीं पहुंचे। बात ख्याल में आ रही है? क्योंकि यदि, तो फिर आप पूछ सकते हो कि फिर पूजन में ऐसी पंक्तियां लिखी ही क्यों? पूजनकार ने कुछ गलत लिख दिया क्या? पूजनकार ने कुछ भी गलत नहीं लिखा है। समस्या ये है कि यदि हम मायाचारी का अथवा आर्जव धर्म का संबंध बाहर के मन वचन काय से मानेंगे तो समस्या बहुत बड़ी आने वाली है। क्यों? फिर हमें सिद्ध भगवान को भी आर्जव धर्म से रहित मानना पड़ेगा। कैसी बात कर रहे हो आप? सबसे ज्यादा आर्जव धर्म तो सिद्ध भगवान को ही होता है, बेस्ट आर्जव धर्म तो उन्हीं को हो सकता है, उनसे अच्छा तो और किसी को भी नहीं हो सकता है। अरे लेकिन आपने परिभाषा तो ये बना दी ना कि जो जैसा मन में हो वैसा वचन में होना चाहिए, और जैसा वचन में हो वैसा तन से होना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूँ, सिद्ध भगवान के पास मन है क्या? उनके पास वचन है क्या? और उनके पास शरीर है क्या? तो जैसा मन में हो वैसा वचन में हो और वैसा तन से हो, ये तो सिद्ध भगवान के पॉसिबल ही नहीं है। ना उनके मन है, ना वचन है और ना काया है। तो फिर उनको आर्जव धर्म होगा कि नहीं होगा? आपको पता है तीर्थंकर भगवान जब मुनि दीक्षा धारण करते हैं तो फिर वो मौन व्रत ले लेते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं, आजीवन मौन व्रत होता है उनका। तो फिर जब उन्होंने मौन व्रत धारण कर लिया है तो जो उनके मन में परिणाम है वो तो वचन में बोल नहीं रहे हैं, तो जैसा मन में है वैसा वचन में तो आ ही नहीं रहा है। तो फिर मुनिराजों को आर्जव धर्म होगा कि नहीं होगा? अब दूसरी बात, निगोदिया जीव को आर्जव धर्म हो जाएगा। क्यों? कि बात तो एक रूपता थी कि ना, कि जैसे मन में हो वैसा वचन में और वैसा तन में, एक रूपता होनी चाहिए। तो भाई निगोदिया जीव के तो मात्र एक इंद्रिय जीव है, उसके तो मात्र काया ही है, ना मन है और ना वचन है। जब मन और वचन है ही नहीं तो विरूपता कैसे होगी? विरूपता के लिए तो तीन चीजें चाहिए ना, मन वचन और काया। जैसे एक दुकान पे 3 कर्मचारी हैं, अब आप कोई सामान खरीदने गए और उस सामान का रेट तीनों ने अलग अलग बताया। एक ने बताया 10 रुपए, एक ने बताया 15 रुपए और एक ने बताया 20 रुपए। तो आप क्या समझ जाओगे कि भाई यहाँ तो गड़बड़ घोटाला है, यहाँ से निकल दो, ये सब झूठ बोल रहे हैं, एक 10 बोल रहा है, एक 15 बोल रहा है, एक 20 बोल रहा है, यहाँ तो विरूपता है। माने यदि तीनों मिलकर के एक रेट बोलते तो एक समानता होती, लेकिन जब तीनों अलग अलग बोल रहे हैं तो वहां पे विरूपता है। अब मान लो कोई एक ही कर्मचारी होता और वो भले ही 10 की चीज 20 भी बोल दे, तो यहाँ पे कोई विरूपता रह गई है? किसी भी प्रकार की विरूपता नहीं रह गई है। ऐसे ही निगोद अवस्था में मन वचन और काया में से कितनी चीजें हैं? मन नहीं है, वचन भी नहीं है, कितनी चीज है? काया मात्र है। और अकेली काया है तो विरूपता कहां से होगी? और जब विरूपता नहीं होगी तो फिर इसी का नाम तो आर्जव धर्म है ना, कि अरे भाई सबसे ज्यादा मायाचारी तो निगोदिया जीव में ही होती है। अपन पढ़ते ना चारों गतियों में किन किन कषायों की मुख्यता है, तो त्रियंच गति में किसकी मुख्यता है? मायाचारी की सबसे अधिक मुख्यता तो त्रियंच गति में है। तो वो त्रियंच गति का जीव आर्जव धर्म का धारी कैसे हो सकता है? इसका मतलब आर्जव धर्म और मायाचारी कषाय का संबंध मन वचन और काया से नहीं है। तो फिर किससे संबंध है? आर्जव धर्म किसका धर्म है? शरीर का धर्म है या आत्मा का धर्म है? आत्मा का धर्म है। तो आत्मा के धर्म का संबंध आत्मा से होगा या शरीर से होगा? आत्मा से होगा, सीधी सी बात है। मायाचारी कषाय का संबंध भी मन वचन काय से होगा कि आत्मा से होगा?
आत्मा से संबंध होगा। मायाचारी कषाय का संबंध भी आत्मा से है और उसके अभाव में प्रकट होने वाले धर्म का संबंध भी आत्मा से है। उसका संबंध मन, वचन और काया से नहीं है। तो फिर पंडित जी आप एक बात बताओ, पूजन में तो पंक्तियां लिखी ही है ना, ये मन, वचन, काय की बात आखिर जिनवाणी में लिखी क्यों है? उसका भी एक कारण है, क्योंकि ये मायाचारी कषाय आर्जव धर्म समझना किसको है? सिद्ध भगवान को आर्जव धर्म के बारे में समझना है क्या? अरे वो तो आर्जव धर्म के धनी है, वो तो बेस्ट एग्जाम्पल है आर्जव धर्म के, उनको तो समझने की जरूरत नहीं है। निगोदिया जीव को समझना है क्या? निगोदिया जीव को समझने की तो बहुत जरूरत है, लेकिन अब वो समझ नहीं सकता है, वो अलग बात है। तो निगोदिया जीव को भी अपन साइड में रख दें। समझना किसको है? कि हमें समझना है, मनुष्यों को समझना है। और समझाने वाला भी कौन है? मुनिराजों ने हमें समझाया है, तो समझाने वाली भी कौन है? मनुष्य है। समझने वाला भी कौन है? मनुष्य है। और मनुष्य जीव की कषाय मायाचारी मन, वचन, काय से ही प्रकट होती है। मैं बात कर रहा हूं प्रकट होने की। मायाचारी होती तो परिणामों में है, लेकिन उस मायाचारी का प्रकटपना किसमें होता है? इन मन, वचन और काया के माध्यम से होता है। किसी के मन में कुछ चल रहा हो, वचन में कुछ बोल रहा हो, काया से कुछ कर रहा हो, तो जो मायाचारी का प्रकटपना है वो मन, वचन, काय के माध्यम से होता है। तो आर्जव धर्म को भी अब कैसे समझाएं? तो समझाने का साधन ही मन, वचन, काय ही थे। उपदेश यही दिया जाएगा कि भाई अपने मन, वचन, काय को एक जैसा रखा करो, एक अलाइनमेंट में रखो। जैसे मन में परिणाम हो वैसे ही वचन में हो और वैसे ही क्रिया हो। अपना जीवन सरल होना चाहिए, सहज होना चाहिए। बात ख्याल में आ रही है? इसीलिए जिनवाणी में इन मन, वचन, काय की चर्चा मायाचारी को समझाने के लिए अथवा आर्यव धर्म को समझाने के लिए, दोनों के लिए किया गया है। बात ख्याल में आ गई है? क्लियर है? तो मायाचारी का स्वरूप भी थोड़ा आपको क्लियर हुआ होगा, आर्जव धर्म का स्वरूप भी थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ होगा। क्या मायाचारी मात्र इतनी ही है? आप कह सकते हो कि जो आपने मायाचारी बताई है वो हमारे जीवन में तो नहीं है। हम थोड़ी ना ऐसी मायाचारी करते, हम झूठ नहीं बोलते, हम व्यापार बहुत सरलता से करते हैं, जो रेट है वही रेट बताते हैं। अपने जीवन में भी चोरी आज तक हमने की नहीं है। तो हमारे जीवन में मायाचारी है या नहीं है? गंभीरता से विचार करके देखिए, मायाचारी किसका नाम है? जो वस्तु जैसी है उसको वैसा नहीं जानना, वैसा नहीं मानना, इसका नाम मायाचारी है। मैं कौन हूं? जीव हूं, लेकिन हम अपने आप को क्या मान करके बैठे हैं? शरीर मान करके बैठे हैं। ये मायाचारी है या नहीं है? सुंदर कौन है? ये शरीर सुंदर है कि आत्मा सुंदर है? कि सुंदर तो आत्मा है, लेकिन हम अपनी सुंदरता किस पे मान के बैठे हैं? यदि शरीर गोरा है तो हम सुंदर है, और यदि शरीर गोरा नहीं है तो हम सुंदर नहीं है। ये मायाचारी नहीं। और इस मायाचारी का फल क्या है? रावण ने एक सीता को सुंदर देखा था और उसके फल में वो कहां गया? नरक में गया। हम कितनों को सुंदर देखते हैं? आपका कोला रस कैसा है? गंदा है। भारत देश कैसा है? सुंदर है। अरे हमें तो जगत में कितनी चीजें सुंदर दिखाई दे रही हैं, आप विचार तो करके देखिए। रावण को एक सीता सुंदर दिखी थी और उसके फल में वो नरक चला गया। हमें तो जगत के कितने पदार्थ सुंदर दिखाई देते हैं, हमारी क्या दुर्दशा होने वाली है? ये मायाचारी है। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा नहीं देखना, इसी का नाम मायाचारी है। जीव को जीव नहीं देखना, इसी का नाम मायाचारी है। कि नहीं साहब हमें तो समझ में नहीं आता है, और ये नहीं समझने के नाम पे अपनी मायाचारी को क्या कहूँ छुपाने के लिए या अपनी भूल को छुपाने के लिए हम बहुत भोले बन जाते हैं। क्या ये साहब मायाचारी नहीं है हमारे अंदर? हम बहुत सरल व्यक्ति हैं, अब कुछ समझ में ही नहीं आता है, बहुत भोले जीव हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, ये भोलापन आर्जव धर्म है या मायाचारी है?
बोलो, एक जहर की बोतल हो और वो आप पानी समझ करके पी जाओ तो क्या होगा? क्या होगा? आप बोलो कि नहीं नहीं वो भूल हो गई, मुझे पता नहीं था इसमें जहर है, तो क्या होगा? वो जहर आपको माफ कर देगा कि साहब गलती हो गई, चलो एक बार छोड़ देते हैं, एक लाइफ लाइन और दे देते हैं? ऐसा थोड़ी ना होने वाला है। जहर का सेवन करेंगे तो उससे तो मृत्यु होने ही वाली है। हम अपनी अज्ञानता, अपनी भूल का आरोप हम दूसरों पर डाल के ये कहें कि मुझे तो पता नहीं था इसलिए गलती हो गई है, ये भोलापन नहीं है, ये मायाचारी है। आर्जव तो इसमें है, सरलता तो इसमें कि अपनी भूल को स्वीकार करें। भूल होना कोई बड़ी बात नहीं है। अरे संसार में है तो भूल तो होगी ही, संसार में है, ये भूलों का ही तो परिणाम है। यदि भूल नहीं हो रही होती तो हम कब के सिद्ध दशा में पहुंच गए होते। इस संसार में है, इसका मतलब ही ये है कि भूल तो पग पग पे होगी, और भूल होना उतना बड़ा अपराध नहीं है। लेकिन उस भूल को छुपाने के लिए ये बोलना कि साहब हमें तो पता ही नहीं था कि आलू क्यों खाते हो, कि हमें पता ही नहीं था। अनछना जल का प्रयोग क्यों करते हो, हमें पता ही नहीं है। मंदिर क्यों जाना चाहिए, हमें पता ही नहीं है, किसी ने बताया ही नहीं है, कोई समझाने वाला ही नहीं है। ये आपका भोलापन नहीं है, ये आपकी मायाचारी है। आप धर्म से बचने के लिए आप भोले बन रहे हो, लेकिन ये आपकी मायाचारी है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? दूसरा, जो थोड़े स्वाध्यायी हो जाते हैं, जो थोड़ा पढ़ लिख लेते हैं, उनके जीवन में भी मायाचारी रह जाती है। सुबह की क्लास में अपन समझ रहे हैं ना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। तो पंडित जी आप एक बात बताओ, आलू में जीव होते हैं, उनको मैं मार सकता हूं कि नहीं मार सकता हूं? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता है या नहीं है? कि एक द्रव्य तो दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। तो फिर आलू में रहने वाले अनंत जीवों को मारने वाला तो मैं नहीं हूं, तो फिर खा लूं तो दिक्कत क्या है? पानी में इतने जीव हैं, लेकिन उनको मारने वाला तो मैं हूं नहीं, तो यदि मैं अनछना जल का प्रयोग कर लूं तो उसमें समस्या क्या है? अरे भाई, जिनवाणी पढ़ करके भी यदि हम छल ग्रहण कर रहे हैं तो मायाचारी हम किसके साथ कर रहे हैं? क्या लगता है हम किसको ठग रहे हैं? मंदिर जाने से बच जाएंगे, अभक्ष भक्षण करना मिल जाएगा, तो ये इसमें किसका फायदा होने वाला है, किसका नुकसान होने वाला है? किससे बच गए हैं? कि अरे भाई अपना ही नुकसान कर रहे हैं, हम अपने आप को ही ठग रहे हैं। तो यदि वास्तविक आर्जव धर्म को समझना है तो मायाचारी के भी इस वास्तविक स्वरूप को समझना होगा। बाहर की जो मायाचारी है वो तो है ही, लेकिन हम स्वाध्यायी जीवों के जीवन में भी कुछ मायाचारी शेष रह जाती है, उसको भी हमें दूर करना है। और ये मायाचारी दूर कैसे होगी? कि जैसा वस्तु का स्वरूप है उसको वैसा का वैसा समझना। आर्जव धर्म सबसे सरल धर्म है, जो जैसा है उसको वैसा जानना, इसका नाम आर्जव धर्म है। इससे ज्यादा आर्जव धर्म और कुछ भी नहीं है। मैं जीव हूं, अपने आप को जीव मानना, यही आर्जव धर्म है। और ऐसे आर्जव धर्म को प्राप्त करके हम सब भी सिद्धालय में पहुंचे। इसी मंगल भावना से आज की बात को पूरी करते हैं।